ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला वाकया हो सकता है कि एक महिला जब कुछ बच्चों को पढ़ाने जाती है तो दुनिया उसको ये कहती है कि आप इसके साथ बात ना करो, ये पागल बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। ये सुनने में बड़ा अजीब है, मगर वो महिला आजकल टोहाना में है और टोहाना में उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है, अपूर्वा फाउंडेशन। वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, उनको आत्म निर्भर करने का काम करते हैं। और उनको आप जानते भी होंगे, यहाँ बैठे हुए हैं मैडम नेहा वर्मा। इससे पहले हमने उनकी मुलाकात करवाई है और आज जो मैं बातचीत करने वाला हूँ, मेरे साथ हैं रिंकू जी और शंकर वधवा जी। पिछले दिनों अपूर्वा फाउंडेशन में एक बार दिखा दीजिए रिंकू जी, यहाँ पर एक आगजनी हो गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर आग लग गई थी और उसके बाद कुछ नुकसान भी हुआ, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और साथ में इनको भी दिखा दीजिए, प्रीति जी हैं, ये पंजाब से हैं और यहाँ आए हुए हैं। यहाँ क्यों आए हुए हैं, कैसे रुके हुए हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। खैर मैं सीधा सबसे पहले जुड़ूंगा मैडम नेहा जी से और इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आजकल क्या खास चल रहा है और आगजनी के बाद कैसा यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में बातचीत रहेगी। आप इसको पकड़ लीजिए। हाँ जी बताएं। सबसे पहले तो नवल जी, आपको पत्रकार समन्वय संगठन के प्रधान बनने पर अपूर्वा फाउंडेशन की सभी बेटियों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमें खुशी है कि आप इस पद पर आए हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे। मैं नेहा वर्मा, अपूर्वा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट टोहाना से। हमारा ट्रस्ट पिछले 3 वर्षों से दिव्यांग बेटियों के लिए संरक्षण और विकास कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। अब तक 100 से ऊपर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, वो जुड़ रहे हैं और उन्हें समाज में एक पहचान, एक हिम्मत, हौसला देने के लिए हमारा अपूर्वा फाउंडेशन काम कर रहा है। अब तक 10 बेटियां हमारे फाउंडेशन से आत्मनिर्भर बन गई हैं और अपना और मेरा नाम भी रोशन कर रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़ा सा और बता दीजिए, आगजनी की घटना हुई कैसे हुई और उसके बाद कैसा सहयोग मिल रहा है? जी, 4 दिन पहले अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। तब इस 6 से 7 बजे के बीच जब सभी बच्चे और स्टाफ जा चुका था, तो अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और फाउंडेशन से धुआं निकलने लगा। तो मुझे पड़ोस के लोगों ने बताया आकर, मैंने जाकर देखा, उन्होंने ही दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर हमारा सोफा जल रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से सोफा भी जला और कुछ चिंगारी उस पे आई। उसकी वजह से सभी यहाँ की बिजली व्यवस्था, एसी, हमारा एलईडी, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ जल गया जी। तो वो अचानक ही ऐसा हुआ, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अचानक पूरी आग बुझाई। और उस समय वो सारी चीजों को देखकर जब जैसे मैं भी डर गई, मेरे मन में आया मैं मेरे बच्चों के लिए जो चीजें मैंने बनाई, तो बस वो मुझे भी संभाला और ट्रस्ट को भी संभाला। तो अभी जो सहायता के तौर पर शहर की तरफ से और लोगों की तरफ से क्या रहा है सहायता? अभी तक तो मुझे किसी की तरफ से कोई सहायता नहीं आई है। ये जो उस दिन की जो भी हादसा हुआ उसकी न्यूज अखबार में भी आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और जो भी यहाँ पर हमारे हैं लोग, उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम लोग ने ही मिलजुल कर, मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हम लोग ने ही मिलकर कलेक्शन करके यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की हैं, ताकि बच्चों को हमने ये पता नहीं चलने दिया कि बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी, वो डर जाएंगे। कुछ सर्वे के लिए आया कोई भी नहीं आया सर्वे के लिए। आप आए हैं यहाँ पे अभी पहली बार। उस दिन हमने ही न्यूज चैनल से हमें फोन आया था, तो हमने ही उन्हें फोटो वगैरह भेजी थी, जिसके माध्यम से लोगों को पता चला। कुछ फोन जरूर आए हैं और अभी तक कोई भी नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन हमारे बच्चों को तो हमें पढ़ाना ही है, उनको तो आपने दोबारा से शुरू कर दिया? हाँ जी, हम दूसरे दिन ही साफ सफाई, सारा कुछ सिस्टम, बिजली व्यवस्था, यहाँ पर जो हमारे टीम मेंबर है राजेश मदान जी, वो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ के लिए सोचते हैं। उन्होंने तुरंत ही सारी बिजली की व्यवस्था अपनी तरफ से अपूर्वा फाउंडेशन में करवाई है। दूसरे दिन से सब कुछ शुरू हो गया। अगर कोई मदद करना चाहे यहाँ पर, हाँ, तो किस तरह से मदद कर सकता है अभी वर्तमान स्थिति में? वर्तमान स्थिति में हमारे बच्चों की जरूरतों का सामान यहाँ पर चल गया है, तो और थोड़ा हमें एजुकेशनल हमारी चीजें भी है, किताबें हैं, बच्चों के स्पेशल एजुकेशन थेरेपी के जो है सामान, वो भी जल गया है। तो बस वो कोई यदि बच्चों के लिए कुछ जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पढ़ने लिखने की चीजें हो गई, और कुछ भी जैसे हमसे बात करके यदि करना चाहे तो वो कर सकता है। वो कर सकता है जी। आए हुए हैं प्रीति, थोड़ा इनके बारे में बताइए। हाँ,
हमारा अपूर्वा फाउंडेशन दिव्यांग बेटियों के लिए कार्य कर रहा है, तो उसमें हमने यहाँ पर एक यह भी सुविधा उपलब्ध कराई है दिव्यांग बेटियों के लिए, अपूर्वा आश्रय, कि जो भी दिव्यांग बेटियां यहाँ टोहाना आती हैं एजुकेशन के लिए, इलाज के लिए या कोई भी चीज के लिए टोहाना आती हैं, तो उन्हें रुकने की कोई भी व्यवस्था या रुकना चाहती हैं, कुछ कोर्स करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती है, तो हमारे अपूर्वा फाउंडेशन में हमने ये बच्चों को सुविधा दी है निशुल्क, और सभी हम उनके साथ खड़े हैं, और ताकि ये बेटियां आगे बढ़े। बाहर से आती, कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी, किराए पे लेके रहेंगी, तो हमारे पास पूरी सुविधा है रहने, खाने और सोने की बच्चे के लिए, और पूरी सुरक्षा भी है। हमारा पूरा स्टाफ रहता है, मैं भी यहाँ रहती हूँ, तो ये बेटियां हिम्मत के साथ आगे बढ़े, तो इसके लिए हमने अभी अपूर्वा आश्रय में इनकी रहाइश की व्यवस्था भी शुरू की है। तो प्रीति कैसे अभी है? बलहड्डा से बेटी प्रीति आई हुई है। प्रीति थैलेसीमिया फाइटर है, और प्रीति को यहाँ 2 बार ब्लड चढ़ता है, और उसके साथ साथ प्रीति को पढ़ाई भी करनी है। और प्रीति 3 साल पहले दिव्यांगता उसके शरीर में आ गई, पहले वो ठीक थी, तो उसके बाद अब वो चल फिर नहीं सकती है, तो उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो ठीक हो। उसे डॉक्टर ने बोला है फिजियोथेरेपी करवाने के लिए, जो ये सुविधा बलहड्डा में उपलब्ध नहीं है, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, टोहाना में है। तो हम डॉक्टर लीजा मेहता से जब हमने बात की, तो वो उस चीज को बोली कि बिल्कुल 15-20 दिन में इससे आराम मिलेगा, इसके पैरों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, और धीरे धीरे ये चलने लगेगी। तो हमारी भी यही कोशिश है कि चाहे इसे कितना भी टाइम लग जाए, इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाएंगे और इसे चला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, तो हमारी भी शुभकामनाएं प्रीति को। तो प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो, और कितनी सुविधाएं आपको मिली हैं, और कितना कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे जो नेहा दीदी हैं और उनका जो स्टाफ है, जो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, मेरी पूरी केयर कर रहा है, और मुझे यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ कहीं घर से बाहर हूँ। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं एक घर से आई थी, दूसरे घर में ही हूँ, कोई बाहर मुझे लगता नहीं है कि मैं घर से दूर हूँ। और ना मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, सब बहुत अच्छा है यहाँ का सिस्टम। तो यहाँ पर सारा दिन क्या कर रहे हैं आजकल आप? सारा दिन बस जैसे कुछ सिखा भी रहे हैं? हाँ जी। हाँ, क्या कर कुछ रहे हैं? सीख भी रही हूँ, कुछ सिखा भी रही हूँ। अच्छा, क्या एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन BCA। BCA। हाँ जी। तो यहाँ जैसे कि अब कुछ सिखा रही हैं, कुछ कपड़ा बनाना, कुछ पढ़ाना, ऐसा क्या क्या चल रहा है आपकी तरफ से? बस जो मुझे आता है, अगर इनको कुछ होता है कि हाँ हमें ये सीखना सीखना है, तो वो मैं बता देती हूँ। जी। आपको क्या क्या आता है इसमें? जैसे सिलाई है, कंप्यूटर है, BCA की हुई है आपने? हाँ जी, कंप्यूटर का मुझे मोस्टली ऑल ओवर सब जानती हूँ मैं, और ज़्यादातर मुझे कंप्यूटर का ही नॉलेज है, बाकी चीज़ों का इतना नहीं है। स्टिचिंग का भी मुझे इतना ही है कि जितना किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है। बाकी मैं कहूँ कि हाँ मुझे सिलाई सारी आती है, सारी नहीं आती मुझे। कंप्यूटर का काफी कुछ आता है? हाँ जी, कंप्यूटर का मुझे, क्योंकि मैं उससे पहले जॉब करती थी, ठीक। तो मैंने 10 साल जॉब किया है कंप्यूटर का, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है। तो क्या आप जॉब की तैयारी भी कर रही हैं? हाँ, मुझे बैंक के फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रीति में पूरा कॉन्फिडेंस है, और अभी भी ये आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जानना इसलिए भी जरूरी था। काफी लोग निराश हो जाते हैं जीवन से, जैसा मेरा अक्सर कहना रहता है कि कुछ लोग निराश हो जाते हैं तो जीवन छोड़ देते हैं या फील्ड छोड़ देते हैं। मैडम नेहा और ये सभी लोग एक प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे समाज के लिए कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ शंकर वधवा जी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ आए हुए हैं। शंकर जी, आप कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ से, जो यहाँ पर आग लग गई, और इसके लिए क्या कहेंगे इनको? ये जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से पूरा सहयोग मिलना चाहिए, और मेरे तो इनसे, प्रशासन से और हमारे जो पदाधिकारी हैं, सभी से उम्मीद है कि वे वो पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमारी बातचीत हुई इनसे, और हम भी, मैं हूँ, मेरे साथ शंकर वधवा जी हैं और रिंकू जी हैं, हम सब भी, और जितने भी हमारे पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, उन सबकी तरफ से, शहरवासियों से और सबसे अपील करता हूँ कि यहाँ आइए और यहाँ की जरूरतें जानिए। और आप देखिए कि एक ऐसा पक्ष जिसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं कर पाते, मगर उनके लिए जो अपूर्वा फाउंडेशन है और इनकी संचालिका है नेहा जी, वो काम कर रही हैं। इनकी मदद की जानी चाहिए, जिस भी तरीके से हो पाए, चाहे गिलहरी योगदान जैसा भी हो पाए, वो जरूर करें।
आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जो इस तरह के कार्यों में मदद करना चाहता है। नेहा जी आपका धन्यवाद, प्रीति जी आपका भी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, भानु का विशेष तौर पर।